अरे लड़की है भाई, हम नहीं कर सकते हैं बात, थप्पड़ मार देगी। फॉर एग्जांपल आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं, लड़के प्यार के चक्कर में दूसरे को भी मारने के लिए रेडी हैं और खुद भी मरने के लिए रेडी हो जाते हैं। एंड देन देयर आर गुड प्ले बॉयज, आई विल से लाइक यू। हाँ तो वो गुड क्वालिटी मैन मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो मैं आप ही के साथ हूँ दीदियों। हाय, वेलकम टू अवर न्यू एपिसोड ऑफ बातचीत पॉडकास्ट एपिसोड 2। आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं जिनका नाम है सार्थक गोयल। आप इन्हें इंडिया का पहला प्ले बॉय भी बोल सकते हो, जो एक प्ले बॉय मेंटालिटी को, प्ले बॉय की साइकोलॉजी को प्रमोट करते हैं। और ये इनकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स डेटिंग, मेंस हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड टूवर्ड्स द साइकोलॉजी ऑफ डेटिंग, वो बहुत अलग है। तो आज समझते हैं कि इनकी साइकोलॉजी क्या कहती है और कैसे ये इन सारी चीज़ों को देखते हैं। सो वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल करण भाई, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर एंड इतना बढ़िया इंडियाज फर्स्ट प्ले बॉय। प्ले बॉय इज देयर, एक बोलते हैं एक गुड प्ले बॉय होता है और एक बैड प्ले बॉय होता है। तो मैं भी थोड़ा सेफ निकल जाऊँ, आपने जो मेरे पर स्टैम्प डाला है। तो बेसिकली यू नो बैड प्ले बॉयज क्या होते हैं, अपने एक्चुअल इंटेंशंस हाइड करके रखते हैं। वो लड़की से प्रॉमिस करेंगे कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा के लिए रहूंगा एंड स्टफ, टाइम पास करने के लिए, फिजिकली उनका यूज करने के लिए एक लॉन्ग टर्म विजन दिखा देंगे लड़की को कि मैं हमेशा रहने वाला हूँ, आई वोंट डंप यू, झूठे वादे, ये करके वो लोग डंप करते हैं। एंड देन देयर आर गुड प्ले बॉयज, आई विल से लाइक यू। हाँ तो बेसिकली आप अपने इंटेंशन स्टार्टिंग से ही क्लियर रखते हो, आप अपना फ्रेम भी ऐसे ही रखते हो, रिलेशनशिप का डायनेमिक भी ऐसे रखते हो। हाँ। और आप लाइक माइंडेड लड़की भी ढूंढते हो। ठीक है, तो इसको अगर आप एक गुड प्ले बॉय में देखो कि हाँ नो ऐसे प्रोमिसेस की, यू नो लाइफ लॉन्ग वाला, तो बेसिकली जो पावर्स हैं वो प्ले बॉय वाली हैं, बट काम सुपर हीरो वाले का। हाँ बट मतलब एक चीज है कि हाँ फालतू में किसी का दिल नहीं तोड़ना है। ये हाँ, ये साइकोलॉजी को आप बेसिकली आप प्ले बॉय की साइकोलॉजी को प्रमोट कर रहे हो, जिससे लोग दिल टूटने पे ज़्यादा उनको हर्ट भी ना हो, ज़्यादा परेशानी भी ना हो, और वो अपने हार्ट ब्रेक से जल्दी निकल पाए। देखिए प्ले बॉय भी, मैं एक और चीज़ बताता हूँ आज की डेट में ना, अगर आप एक एज अ मैन, मुझे लगता है कि आपको ना डेटिंग को एक सिंगल पर्सन के हिसाब से नहीं, एक नंबर गेम की तरह देखना चाहिए। क्योंकि आज चीज़ें मॉडर्नाइज हो चुकी हैं। अभी अगर आप एक लड़की पे दिल लगा के अपना सब टाइम इमोशंस वेस्ट नहीं कर सकते हो, आपको इसे एज अ नंबर गेम, लॉ ऑफ एवरेज, इस तरह से ही मेरे हिसाब से एक आदमी को चलना चाहिए अगर उसे लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। लड़की में अगर बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड हो गया ना वो बंदा, तो उसके लिए एज अ मैन अपने पर्पस में वो पीछे रहेगा, क्योंकि उसका आधा टाइम एक वो लट्टू रहेगा उस लड़की के पीछे। तो एज अ नंबर गेम जब मैं बोलता हूँ कि हाँ यहाँ से दिल टूट गया, तो हाँ पहली ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरी के साथ चला नहीं, सो यू फाइनली एंड अप विद अ राइट गर्ल, वट एवर नंबर इट कुड बी। तो मैं इसको एज अ नंबर गेम हम लोग बोले तो और बेटर है मेरे हिसाब से। नंबर गेम कब तक नंबर चल सकता है? जब तक आपको स्किल्स नहीं आते हैं। ठीक है, कैसे स्किल्स? स्किल्स एज इन आपको इमोशनल डिसिप्लिन नहीं सीखते तब तक। फॉर एग्जांपल आजकल इतने सारे केसेस आ रहे हैं, लड़के प्यार के चक्कर में दूसरे को भी मारने के लिए रेडी हैं और खुद भी मरने के लिए रेडी हो जाते हैं, और कितने सारे लड़कों का करियर डाउन चला जाता है। तो वो जो इमोशनल डिसिप्लिन है ना, जब तक वो आपके अंदर डेवलप नहीं हो जाता है, जब तक आपको एक्चुअली लड़की के साथ बिहेवियर कैसा रखना है वो नहीं आ जाता है। क्योंकि क्या होता है, ज़्यादातर लड़कियों के साथ जब वो लड़के उनके साथ रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लड़के ना एक चाइल्ड लाइक तरह से बिहेव करने लगते हैं, जहाँ पे वो लड़की को एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी माता जी बन जाए, उनकी मॉम बन जाए बेसिकली। तो वहाँ से वो अट्रैक्शन वगैरह डिप होने लगते हैं रिलेशनशिप, लड़की भी बाहर अपने ऑप्शंस एक्सप्लोर करने लगती है। तो ये सब बिहेवियर्स का ना जब तक आपको अंदाज़ा नहीं आता है ना, तब तक आप थोड़ा सा नंबर गेम खेल सकते हैं। तो बेसिकली जब तक आप लड़कियों को समझ नहीं जाते, ये एक मेंस डेटिंग कोच हैं, तो ये लड़कों की तरफ से ज़्यादा बात करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब इंसान डेटिंग की बात करता है तो यूजुअली जो डेटिंग में स्किल्स यूज़ होती हैं वो लाइफ में भी यूज़ होती हैं। बहुत ज़्यादा। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ लड़का और लड़की, ये मेंस डेटिंग कोच है इसलिए ये लड़कों की साइड से बोल रहे हैं। बट अगर आप लड़की भी हैं और इफ़ यू आर इन अ टॉक्सिक रिलेशनशिप और यू थिंक दैट
बॉयज़ आपको इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, या बॉयज़ इतना ज़्यादा अटेंशन आपको नहीं मिल पा रहा है, या आप सोचते हैं कि आपको अच्छा इंसान मिले पर वो नहीं मिल पा रहा है, हर बार आप ही का दिल टूट रहा है, तो यू कैन ऑल्सो फॉलो दीज टिप्स। मतलब बेसिकली इवन इफ यू आर अ गर्ल, अगर आप देख रही हैं, आपको एज अ गर्ल ऑल्सो अपनी सेल्फ वर्थ किसी लड़के से अटैच नहीं करनी है। ये चीज कॉमन है कि ऐसा नहीं मानना है कि अगर ये लड़का नहीं मिला बहुत तो बहुत बहुत अच्छा पॉइंट बोला है। सेल्फ वर्थ जब हम किसी से अटैच करते हैं, तो लड़कियां ये चीज ज्यादा कर देती हैं, जोड़ देती हैं, यही चाहिए यही चाहिए यही चाहिए। किसी चाहे लड़का हो या लड़की हो, मुझे ऐसा लगता है कि जो सेल्फ वर्थ है ना, कि अगर ये है तो मेरी कुछ वैल्यू है, ये नहीं है तो वो वैल्यू नहीं है। क्योंकि मैंने भी एक चीज देखी है, लड़कियों के पास, मैं बोलता हूँ बहुत ऑप्शंस हैं, लेकिन सही ऑप्शंस लड़कियों के पास भी कम है। उनके पास बहुत सारे आशिक टाइप के लड़के हैं जो एक्चुअली एम्बिशियस नहीं है, बट गुड क्वालिटी ऑप्शंस लड़कियों के पास भी नहीं होते, तो उनका एक अलग स्ट्रगल चलता है रिलेशनशिप में। ट्रू, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि लड़कियों के पास कहने को तो बहुत सारे लोग हैं आसपास, पर जब रियल इंसान की बात आती है, प्यार की बात आती है, तब दे हैव लैक इन दैट। तो वो गुड क्वालिटी मैन मैं आपको क्रिएट करके दे रहा हूँ, तो मैं आप ही के साथ हूँ दीदी हो। हाउ टू ये सेफ प्ले कर रहा है, ठीक है, इसके चैनल पे जाके देखो, ही इज़ नॉट दैट गुड। ओके, तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि वैसे तो ये था कि लड़कियों को कैसे इम्प्रेस करें। अगर कोई ऐसा लड़का है, देखो ये हर लड़के के लिए नहीं है, ये हर लड़की के लिए नहीं है, तो आप ये नहीं कह सकते कि वी आर टॉकिंग अबाउट यू, वी आर जनरली टॉकिंग अबाउट अ पर्सन। एक लड़का जो बहुत परेशान है, जो चाहता है कि उसकी लाइफ में, अब वो उस उम्र में आ चुका है कि वो चाहता है कि यार एक प्यारी सी गर्लफ्रेंड हो, अच्छी लाइफ हो, बट उसको कोई भी लड़की भाव नहीं दे रही है। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ क्यों नहीं दे रही है। सेकेंड क्वेश्चन इज़ कैसे वो उस गेम में अपने आप को इनरोल कर सकता है, डाल सकता है, या मतलब उस गेम के लिए आगे जा सकता है। मैं गेम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इट्स नहीं, वी कैन कॉल इट अ गेम ओनली, या गेम। आप प्यार, हम यहाँ प्यार को गेम नहीं बोल रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि वो जो अप्रोच, सिलेक्शन, राइट पर्सन को चुनना, देखना, समझना, कौन आपका यूज़ कर रहा है, कौन आपसे रियल में मिलना चाह रहा है या बात करना चाह रहा है, हम उस चीज़ की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जैसे एक किसी रिलीजन से ना जोड़े तो जैसे स्वयंवर है, स्वयंवर एट द एंड कंपटीशन है, तो स्पोर्ट्स में ही तो वही है। आई कैन बी रॉन्ग आल्सो, बट या नहीं, ठीक है, स्वयंवर में भी एक्चुअल में आपके पास ऑप्शन है एंड यू आर एक्सप्लोरिंग, बट उसमें आपको स्किल की ज़रूरत नहीं है। मतलब रियल लाइफ में ऐसा नहीं है कि आपको लोग खड़े हैं और बस आपको चूज़ करना है, दिस इज़ द वन आई वांट, इसको निकाल दो, सो वो नहीं है। बट क्यों हो रहा है कि मतलब अगर कोई ऐसा लड़का देख रहा है हमें इस समय पर, जिसको जो चाहता है कि एक रिलेशनशिप में जाए, या लड़की भी देख रही है पर वो नहीं कर पा रहा है किसी वजह से भी, क्या वजह हो सकती है आपके हिसाब से? मैं एज अ मैन थोड़ा ये पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छे से समझता हूँ। एक्चुअली बहुत सारे लड़के बिल्कुल हीरे बन चुके हैं, करियर ऑन पॉइंट है, लाइफस्टाइल बिल्कुल बढ़िया है, इमोशनल मैच्योरिटी भी है, बट ना वो लोग एक्चुअली लड़कियों के बीच में नहीं है, ठीक है। दे आर सिटिंग इनसाइड अ रूम, एक कमरे में बैठे हैं, एंड दे आर एक्चुअली विशिंग कि कहीं से एक लड़की आ जाएगी हमारे पास। तो फर्स्ट थिंग इज एक्सपोजर नहीं है। एक्सपोजर नहीं है, मतलब जैसे वो बोलते हैं ना कि मोर जंगल में नाचा तो उसका क्या फायदा, किसी ने देखा नहीं। तो आपको वो चीज अपने आप को प्रेजेंट करनी आनी चाहिए। अब हम लोग हमेशा यही सोचते हैं कि पार्टनर जो होगा ना वो हमारा, वो हमारी झोली में आ जाएगा, किसी के थ्रू टकरा जाएगा, बट लेकिन आप उतने ही अपने चांसेस कम कर रहे हो सही इंसान के लिए। और उससे सबसे बड़ा जिम्मेदार मुझे ऐसा लगता है बॉलीवुड है इसके पीछे, कि वो मिले, बस में मिल गए या कहीं जा रहे हैं, स्कूल कॉलेज में जाके मिल गए, और हमें ऐसा लगता है कि ओहो एक दिन हमारे साथ भी ज़िंदगी में ऐसा ही होने वाला है। और पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मतलब सब फर्स्ट थिंग जो सार्थक ने बताई कि यू हैव टू एक्सप्लोर, कि अपने आप को एक्सपोजर तो देना पड़ेगा एटलीस्ट। मतलब जब तुम 10 अगर लड़के हो तो 10 लड़कियों के एक्सपोजर में आओगे, तब तो तुम्हें सही गलत का अंदाज़ा होगा, है ना। नहीं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक इंसान है जिसने कभी लड़की से बात नहीं की, उसके लिए तो लड़की बहुत बड़ा हुआ हो जाएगी, या कोई लड़कियों के लिए भी जो गर्ल्स स्कूल से पास आउट हैं, उनके लिए लड़के बहुत बड़ा हुआ हो जाएंगे कि ओहो मतलब क्या है, लड़की पटाना मतलब बहुत मुश्किल काम है। मैंने बहुत सारे लड़कों को देखा है कि व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स ना, तो उन लोगों को लगता है कि लड़की के अंदर कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता। मैं जहाँ लड़के बोल रहा हूँ आप लड़की लगा सकते हैं। तो जैसे उन लोगों को लगता है लड़कियों में कोई फ्लॉ हो ही नहीं सकता, फ्लॉ मतलब कोई कमी, तो वो लोग उसे ऑलरेडी आइडलाइज कर देते हैं कि लड़की मतलब बहुत सारी, बहुत बढ़िया। तो
उन्हें लगता है कि कोई लड़की उन्हें सिलेक्ट करेगी, ठीक है, बट वो लोग ये भूल जाते हैं कि एक्चुअली ऐसी भी लड़कियां हैं जो आप जिनके लिए बहुत बेटर हो, मतलब आप समझ रहे हो, ये मैं आपको एक उल्टा व्यू दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप उस लड़की को शायद ना बोल सकते हो, तो वो लोग को लगता है कि हमें लड़कियां इज वेरी परफेक्ट थिंग, एंड फॉर गर्ल्स ऑल्सो दे माइट बी थिंकिंग कि लड़के बहुत परफेक्ट हो सकते हैं। तो आप जब तक रहोगे नहीं ना, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि हाँ सामने वाले में भी गलती हो सकती है। अगर आप चाहते हो कि मतलब कोई नहीं मिल पा रही है लड़की या लड़का, फर्स्ट थिंग इज एक्सपोजर, हमें एक्सपोजर देखना पड़ेगा। सेकंड व्हाट यू वांट टू, सेकंड आई वुड लाइक टू से, एक तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट तो एक्सपोजर हो गया, दूसरा देखिए क्या है, हमारे यहाँ ना अगर आप एक प्रेजेंटेबल हो, ठीक है, इफ़ यू आर लुकिंग, अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पे काम किया होगा, आपका ड्रेसिंग वगैरह सही होगा, तब जब आप इफ़ यू टॉक टू अ स्ट्रेंजर तो आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अब हमारे यहाँ कल्चर में ना ये चीज़ है अनफॉर्चुनेटली कि एक अनजान लोगों से बात जल्दी नहीं होती है, स्पेशली जवान लड़का लड़की भी। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुझे लगता है ये अब चेंज करने का टाइम मतलब है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप अपनी ही और पॉसिबिलिटीज किल कर रहे हो एक सही लड़का या लड़की ढूंढने की। तो क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान अननोन ही था, है ना, हम लोग थोड़ी ना एक दूसरे को, तो वी टॉक्ड, वी मेट, एक दूसरे को सेल्फ इंट्रोडक्शन किया, तो दैट इज हाउ हम लोगों को थोड़ा सा बात करनी आनी चाहिए। और अगर मैं थोड़ा मेंस को एक्चुअली अप्रोचिंग अ गर्ल एक लड़के का ही काम होता है, इट इज अ थिंग ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मैस्कुलिनिटी, कि यू नो कि आपको रिजेक्शंस को डाइजेस्ट कैसे करना है। अगर ये लड़की नहीं भी बात करती है तो कई सारी लड़कियां होती हैं, आप उनके पास जाएंगे हाय, तो वो लड़की ऐसे कर देगी, ऐसे करके शी वोंट इवन लुक एट यू। तो आपके अंदर ना ये मैच्योरिटी होनी चाहिए रिजेक्शन से डील करने की। वो उसके लिए कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ेगा, और कॉन्फिडेंस के लिए रिजेक्शन। हाँ, और एक बात बताऊं, अगर आपने खुद पे काम किया होगा, सेल्फ वर्थ बनाई होगी, तब कोई लड़की आपको रिजेक्ट भी कर देगी ना, तो आपको फर्क नहीं पड़ेगा। फर्स्ट थिंग मुझे ऐसा लगता है कमेंट में लिखना चाहिए #नॉर्मलाइज रिजेक्शंस, है ना, क्योंकि बहुत नॉर्मलाइज करना चाहिए, क्योंकि लोग रिजेक्ट होने के डर से अगर अप्रोच ही नहीं कर रहे हैं तो वो राइट पार्टनर तो दूर की बात है, वो पार्टनर ही नहीं ढूंढ पाएंगे। दे कुड हैव बीन विद समवन वेरी मच बहुत अच्छा, बट वो उनको नहीं मिल पाएगा। कई बार क्या पता मैं आपके साथ में ट्रेन में सीट पे बैठा हूँ, पर आपने अप्रोच ही नहीं किया तो हो सकता है कि आपके हाथ से मैं निकल जाऊँ या सार्थक निकल जाए मुझे जरूर कर लेना नहीं तो सार्थक तो कर ही लेगा, ही हैव स्किल एंड कॉन्फिडेंस। बट हाँ, एज अ मैन आपको अप्रोच करनी चाहिए, एंड इट इज़ वेरी सिंपल। अगर आप सामने वाले इंसान को, अरे लड़की है भाई हम नहीं कर सकते हैं बात, थप्पड़ मार देगी, ऐसा नहीं होता है। थप्पड़ तो कोई नहीं मारेगा। हाँ, अभी आप पर मुझे इसमें ये वो वाले मीम याद आ रहे हैं, वर्ड शी कैन से नो, और अरे हाँ, वो आजकल अलग ही चल रहा है। हाँ, वो एक्चुअली मूवीज में भी दिखाया है कि जब लड़के लड़की को अप्रोच करते हैं तो उनका पिटना तय है। ये भी मूवीज ने बहुत गलत किया। पर ऐसा नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वर्स्ट सी कैन सेज नो, ठीक है, मैक्सिमम टाइम। अगर आप एक ऐसे इन्वायरमेंट में हो, अगर आप गांव में हो या कोई ऐसा ठेठ किसी गांव में हो इंडिया में, तब ऐसे चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे ये चीज़ें नॉर्मल नहीं हैं कि एक लड़का लड़की भी बात करें। मतलब आपके कॉलेज स्कूल में भी ऐसा नहीं होता, तो फिर वहाँ पे मुश्किल है। बट इफ़ यू आर इन अ लाइक दिल्ली, बॉम्बे या पुणे, ऐसी सिटीज़ में हो जहाँ लड़का लड़की के दोस्त हैं, कोई नॉर्मल लाइफ है, तो वहाँ पे आप अप्रोच करोगे तो मैक्सिमम शी कैन इग्नोर यू। वेरी ओके, अभी मैं अपना ही एक्सपीरियंस बाद में बताऊंगा, बट आप फॉर एग्जांपल देखो, इतनी सारी डेटिंग एप्लीकेशंस में कितनी सारी लड़कियां हैं, और अच्छी से अच्छी लड़कियां भाई। तो ये क्यों है? इसका मतलब दे वांट टू इनवाइट समबडी इन देयर लाइफ, लेकिन कोई आ ही नहीं रहा है रियल में, तो वो डेटिंग एप्लीकेशंस में मस्त नोट छाप रहे हैं। और जो लोग अप्रोच करते हैं उन्हें राइट अप्रोच का तरीका नहीं पता। फर्स्ट थिंग इज़ कि अपने आप को एक्सपोजर दो ज़्यादा से ज़्यादा। सेकेंड थिंग इज़ मैं इसको सम अप करते जा रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। सेकंड थिंग इज कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस आएगा जितनी बार आप रिजेक्ट होते हो। और एक चीज़ मैं कॉन्फिडेंस में बता देता हूँ, एक भी लड़की आपने अप्रोच किया, उसने आपको अपना इंस्टा आईडी नंबर दे के बात कर ली ना, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, इमीडिएटली आता है वो। क्योंकि अभी मैं घूम रहा था मेट्रो में, मुझे तो मैं अगर दिल्ली में रहता होता ना भाई, तो मैं इतने लड़कों की डेटिंग लाइफ इतनी बढ़िया बना देता। यहाँ पे लिटरली लड़कियाँ अच्छी से बात करती हैं बॉस। कितने लड़के से बात हुई? मैं एक हफ्ते से इज इन दिल्ली, सो आई हैव हैड मतलब 2-3 लड़कियों से आई हैव एक्सचेंज देयर इंस्टा आईडीज एंड ऑल। 2-3 लड़कियों से? ये इंसान ये दिल्ली की लड़कियां खत्म कर देगा भाई, एक साल रह गया तो। मेरा एक्चुअली मैं प्रैक्टिस में अपने आप को रखता हूँ, अच्छा ठीक है, मैं बहुत जनरल, मैं ऐसे नहीं चाहता हूँ कि आई डोंट ट्राई टू फ्लर्ट विद देम और समथिंग।
मैं कंटिन्यूसली अपने आप को ना, एक वो नॉकआउट प्रैक्टिस होती है ना, अच्छा। मैं उसमें रखता ही बस जस्ट टू बिल्ड कॉन्फिडेंस कि मैं स्ट्रेंजर लड़कियों से बात कर सकूं, वो मसल होनी इसलिए चाहिए। यू अप्रोच देम। एग्जैक्टली, एंड वेरी फ्रेंडली मैनर, वेरी फ्रेंडली। यू कैन, मतलब मेरा तो और अच्छा, आई कैन टेल देम आई एम नॉट फ्रॉम हियर, कैन यू टेल मी हाउ टू कैच दैट पर्टिकुलर मेट्रो वाली लाइन, तो इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। तो यहाँ पे हमने अप्रोच की बात की कि कैसे क्या इम्प्रेस होगा। सपोज़ कि मैंने सबसे पहले बार बार इंसान अप्रोच करेगा तो रिजेक्शन भी आएंगे, तो हाउ यू डील विद रिजेक्शंस? टॉक क्या मेरा जैसे इफ अ गर्ल इज नॉट इंटरेस्टेड इन मी, तब जब मैं घूम के वापस जा रहा हूँ उस समय मैं अपने आप को क्या बोलता हूँ ना माइंड में, दैट इज द रियल गेम। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको तुरंत सामने वाले को ना इन्फीरियर समझना होता है। इन्फीरियर मतलब कि ये आदमी बेवकूफ है। यू हैव टू लर्न टू मैनिपुलेट योर सेल्फ। ओके, कि एक यू नो जस्ट बिकॉज अ गर्ल, लड़के क्या करते हैं, व्हेन अ गर्ल रिजेक्ट्स देम यू गो एंड अप्रोच देम, अरे मैं कितना गंदा हूँ, हो सकता है मेरी शक्ल अच्छी नहीं होगी, हो सकता है ये नहीं पसंद आएगा वो, बट एक बंदा होता है जो उल्टा सोचता है कि अरे भाई यही बेवकूफ है, लेट्स गो टू अनदर, ऑप्शन इसने रिजेक्ट कर दिया। दैट इज हाउ। तो इसीलिए मैंने बोला इफ यू वुड हैव वर्कड, अगर आपने खुद पे काम किया होगा ना, तो आपकी सेल्फ इमेज हाई होगी, तो आपको लगेगा कि उस लड़की की अपॉर्चुनिटी खोई है। वो सेल्फ इमेज तो भाई होगी जब सेल्फ रियलाइजेशन होगा, है ना, जब मैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ, आई रियलाइज माई सेल्फ कि यार नहीं, आई हैव सम वर्थ, तो वो सेल्फ रियलाइजेशन आएगी, तो उससे सेल्फ वर्थ आएगा, सेल्फ वर्थ से जब आप रिजेक्ट होके वापस जा रहे हो तो यू हैव दैट, अरे इसने नुकसान करा लिया अपना। इट इज फाइन एंड यू सिंपली अप्रोच अनदर वन, दूसरी ने हाँ बोल दिया, वो आप छोड़ भी दोगे। हाँ, वो बात है कि हम स्टक करके रहते हैं ना, बहुत देर तक पकड़ के रहते हैं, यार इसने मुझे कैसे बोल दिया, और इसी से बात करनी है, अब फिर वहाँ अटक जाते हैं। राइट, और ये जो नेचर है कि इसने मुझे कैसे रिजेक्ट किया, इसी से बात करनी है अब। तो वो भी बहुत लड़कों में है, देखा है, मतलब अपने आसपास जो दोस्त वगैरह कि अरे यार मुझे रिजेक्ट कर दिया, अब तो इसी को पटा के रहूँगा, और उसमें उनकी सेल्फ वर्थ और नीचे जाती है, खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो बार बार अप्रोच करने से आपकी वैल्यू उतनी नीचे जाती है। और एक मिनट, अप्रोच से मुझे याद है, किसी लड़की को अगर आप अप्रोच कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑल्सो आप उसे बस एक बार अप्रोच कर सकते हैं। अगर आप उसे फोर्स करेंगे तो वो आपके खिलाफ कंप्लेन कर सकती है। इवन इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप कहीं भी अप्रोच कर रहे हैं, इट्स जस्ट फॉर वंस। अगर लड़की ने बोल दिया नॉट इंटरेस्टेड, आप वहां से चले जाते हैं। तो ये मैं एक बता दूं, बाय लॉ इट इज ओके कि अगर आप एक बार अप्रोच करते हैं। सार्थक यूनिवर्सिटी का लॉ है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? गवर्नमेंट लॉ। अच्छा, इट इज एन कि एक बार आप अप्रोच कर सकते हैं, एक बार आप कर सकते हैं। ये तो कुछ नई चीज़ है। तो एक बार तक की माफ़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकेंड बार में देखा जाएगा। ठीक है, और फिर जब आप अप्रोच कर लेते हो, क्या बात करनी है, कैसे, हाउ यू टॉक? इंस्टेंटली, मतलब मिलने की बात करो, व्हाट आर यू डूइंग दिस वीकेंड एंड ऑल। अच्छा, ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन कर रहे हैं तो? ऑफलाइन में भी, मतलब आप क्या, डू यू लिव नियर बाय, थोड़ा बहुत। व्हाट यू प्रेफर, ऑनलाइन या ऑफलाइन ज़्यादा प्रेफर क्या करते हो? ऑफलाइन ज़्यादा अप्रोच? हाँ, ऑनलाइन तो मैं करता ही नहीं हूँ। चलो एक बार ऐसा लेते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ मैसेज यू सेंड टू द गर्ल कि क्या? मैं बहुत बढ़िया चीज़ का रिप्लाई देता हूँ। आई रिप्लाई ऑन अ वेरी, आई मेक श्योर कि मैं जो चीज़ डीएम में लिखूँ उसका रिप्लाई आना कंफर्म हो। गिव मी वन और टू एग्जांपल। मतलब फॉर एग्जांपल आई टेल यू आई यूज्ड टू डू दिस, और मैं चलो ठीक है आई एक्सेप्ट, मैं ये चीज़ करता भी हूँ भाई, अभी तो मेरी वाट लगने वाली है। मैं, कोई अच्छी लड़की होती है, आई नो कि हाँ शी इज़ फ्रॉम पुणे और शी इज़ फ्रॉम समवेयर आई वांट टू गो, तो मैं उनकी जो स्टोरी रील आती है आई सेव इट। ओके, एंड जब मैं फॉलो तो करता नहीं हूँ, मेन अकाउंट से तो कर ही नहीं सकता हूँ, आई सेव इट, और उसके बाद यू नो जब मतलब उनकी प्रोफाइल भी आती रहती है, एंड दैट मोमेंट आई नोटिस कि हाँ कुछ ऐसा है जिस पे बात स्टार्ट कर सकते हैं, तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई होप दैट गर्ल इज नॉट वॉचिंग। एक लड़की थी, उसने कुछ वीडियो रील अपलोड की थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, आई जस्ट टोल्ड हर आई थिंक यू शुड चेंज योर अपलोड सेटिंग्स। रिप्लाई आना ही आना है। She replied me and then I built a conversation based upon that. So that is how it is. मैं आपको दिखा दूंगा ऑफ कैमरा। बढ़िया, तो you just go for that. You change minor things. तब भी जैसे कुछ क्या होना चाहिए? कॉम्प्लीमेंट तो कभी भी नहीं करना है. It should be something not related to her. हाँ, कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, या फिर आस्क समथिंग, जैसे उसने कोई रेस्टोरेंट में डाला, हाय आई जस्ट वांट टू आस्क कि ये रेस्टोरेंट का क्या है, रिव्यू है, आई एम प्लानिंग विद माय फ्रेंड्स टू गो आउट देयर। तो अगर इस टाइप का बोलोगे तो इट विल बी, आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है बेसिकली, क्योंकि उसके डीएम में बहुत लोग हैं, ठीक है, चाहे वो लड़का भी है जो बहुत स्मार्ट है, उसके डीएम में भी बहुत लड़कियां हैं, कोई लड़की भी जो है, लड़कियों के तो डीएम में है ही वैसे भी, ठीक है, तो बहुत सारी लड़कियां जो उससे लिख रहे हैं नाइस पिक डियर। तो ये सच्चाई है,
ठीक है, तो वो नाइस पिक लिखने वाले बहुत हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ स्टैंड करना है, अपने आप को वहाँ से अलग दिखाना है भीड़ से, तो इस तरह ये बहुत अच्छी स्किल है। हाई आईक्यू होना चाहिए, मतलब लड़की को समझ में हाथ दिमाग वाला बंदा है। तो बेसिकली क्या है, तारीफ मत करो पहली बिल्कुल चीज़ भी कि अच्छा क्या क्या 3 चीज़ें लेते हैं, क्या क्या नहीं करना है। तारीफ मत करो। सेकंड चीज़, किसी चीज के थ्रू उससे बात करो। डोंट टॉक अबाउट हर, टॉक अबाउट समथिंग एल्स दैट इज अराउंड हर। हाँ, मतलब उसकी प्रोफाइल में कुछ ऐसा हो, हाँ। प्रोफाइल लॉक्ड है तो बायो में कुछ ऐसा हो, या ठीक है, थोड़ा सा हाई आईक्यू की तरह करो। थर्ड चीज़ जो नहीं करनी थर्ड है, चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, दैट इज लाइकिंग हर पिक्चर्स। डोंट लाइक हर पिक्चर्स, और कमेंट भी मत करो। हाँ, क्योंकि फिर यू आर ऑटोमेटिकली बिकम द फॉर पार्ट अ ऑफ द मैन भीड़। आपका स्टेटस हमेशा उस लड़की से थोड़ा हाई रहना चाहिए, ये चीज़ मैं क्लियर बोलता हूँ, बिकॉज लड़कियों को चाहिए बेटर। हाँ, तो ये है। तो लड़कियां सोचती हैं, तो ये 3 चीज़ें नहीं करनी। और 3 चीज़ें क्या करनी चाहिए? देखिए थोड़ा मतलब अगर म्यूचुअल में है और अननोन लड़की है तो बहुत अच्छी बात है, आपके चांसेस बहुत हाई रहते हैं। अगर म्यूचुअल में 13-14 लोग हैं देन इट इज़ अ गुड ग्रीन सिग्नल। दूसरी चीज़ मैं तो यही बोलूँगा कि आप अगर उस लड़की को जानते भी हो और बात नहीं हुई है तो मेक श्योर आप उससे पहले रियल में मिलो, तब उसको आप फॉलो रिक्वेस्ट वगैरह भेज के देन यू स्टार्ट द कॉन्वर्जेशन, विच इज़ अ फूल प्रूफ मेथड। ये बेस्ट है। मैं अगर आपको लोकल लड़की भी मिल रही है ना जो आपके फ्रेंड्स में है, तो ये तो पूरा प्लेबॉय सेगमेंट में चला गया है मैं। बताओ। तो उसके बाद आप हमेशा उसकी प्रोफाइल भले ही मार्क कर लो, सेव कर लो, बट आप थ्रू अ फ्रेंड या उसको रियल में पहले अप्रोच करो एंड देन यू टॉक टू हर। ओके। एंड द थर्ड, इंस्टाग्राम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वुड बी थोड़ा बहुत उसको आप मीम्स वगैरह ढंग के शेयर कर सकते हो जो उसे समझ में ना आए। शी शुड कंटिन्यूसली फील कि यू आर स्मार्ट, बस। मतलब थोड़े स्मार्टर मीम्स, जैसे ओपनहाइमर के भी मीम्स आ रहे हैं, बहुत सारी लड़कियों को नहीं समझ में आएगा वो। हाई ठीक है? स्टेटस, हाँ, हाई स्टेटस। ऐसा नहीं कि कुछ भी ऐसा हा 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 वाले मीम्स। चलो, दैट्स ग्रेट। ऑफलाइन अगर कर रहे हैं तो क्या अप्रोच कर रहे हैं, तो क्या 3 चीज़ें नहीं करनी बिल्कुल भी? इन चीज़ों को करते ही आपका ठीक है, नाव डूब जाएगी। ठीक है। ऑफलाइन का मैं ऐसा देखता हूँ ना कि ऑफलाइन में अगर लड़की एक्चुअली इंटरेस्टेड है तो आप कितना भी घटिया चीज से स्टार्ट करो, बहुत भी ज्यादा नहीं, मैं घटिया तो लोग कमेंट करने लगते हैं, अरे भाई ये भी बोल दे क्या, फिर कुछ गंदा सा नहीं। अगर आप कुछ भी करो, इफ यू आर प्रेजेंटेबल और लड़की चाहती है कि आप आए, तो भाई आप कितना भी गंदा अप्रोच हो आपका काम बन जाता है। हाँ, क्योंकि वो ऑलरेडी बिल्डअप है ना उसके माइंड हाँ, में। शी वांट्स यू। हाँ, ठीक है। दूसरी चीज, आई कांटेक्ट अगर आप मेंटेन मतलब पहले बन पा रहा है एंड देन आप एक स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट के साथ उसको अप्रोच करो। देखो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग आई कांटेक्ट समझाओ जरा। बहुत ज्यादा अरे घूरना वाला नहीं होता है भाई। लोग में आई कांटेक्ट मतलब आप मुझे देख रहे हो, मैं आपको देख रहा हूँ। घूरना क्या, आप कहीं और देख रहे हो और मैं आपको कुत्ते की तरह देख रहा हूँ। दैट इज वेरी रॉन्ग। लोग पता नहीं इन दोनों चीजों को मिक्स क्यों कर देते हैं। हाँ। आई कांटेक्ट में यू ट्राई टू कैच द आईज, ठीक है, थोड़ा सा। हाँ, ऐसे। और कोशिश करो कि आंखें इतनी ही रखो, ठीक है। आंखें ज़्यादा नीचे भी नहीं झुकानी है, ठीक है, कि पाँव में ही देख रहे हो ना, ऐसे भी नहीं करना है, ठीक है। कोशिश करो आई टू आई थोड़ा सा अपने, अब बी अवेयर ऑफ योर आईज, बिकॉज गर्ल्स नो कि इफ दे आर, अगर वो कहीं पे है, कौन देख रहा है, कैसे देख रहा है, कहाँ देख रहा है। गर्ल्स अंडरस्टैंड दिस। मैं तो लिटरली मैं जल्दी नोटिस भी नहीं करता हूँ। आई फील लाइक लड़की को कैच ही नहीं करने दो दैट ही इज लुकिंग एट मी। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज, ये बहुत ज़रूरी है। और थर्ड में मैं ये बोलूंगा कि मेक इट एज स्मूथ एज पॉसिबल, क्योंकि मैं ये चीज को डिनाई नहीं कर सकता हूँ कि आप जैसी लड़की को अप्रोच करने जाते हो उसके माइंड में एक शील्ड आ जाती है कि बचो, ठीक है। तो आपको वहां पे बहुत स्मार्टली प्ले करना आना चाहिए एंड यू शुड लीव। मतलब अगर आपको लग रहा है लड़की इंटरेस्टेड नहीं है, या मैं एक सिंपल बात बताऊं, इट इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस एंड क्रिएटिविटी। आप जितनी लड़कियों से बात करोगे, आप सराउंडिंग्स का यूज करके समझ सकते हो कि मैं कैसे बात करूं। ठीक है, दैट्स ग्रेट। इसके बाद पॉडकास्ट के बाद एक सेगमेंट करते हैं, उसमें मैं लड़की बनता हूँ, ऐसे करूँगा, सार्थक मुझे अप्रोच करेगा। लेट्स सी हाउ हार्ड ही कैन ट्राई ऑन मी, ठीक है, कोशिश करते हैं। तो ज़्यादातर आजकल क्या हो रहा है, ऑनलाइन रिलेशनशिप्स हो रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग जा रहे हैं। और एक जो मुझे लगता है कीवर्ड, सब लोग परेशान हैं इस कीवर्ड से भी, मतलब अपनी लाइफ में परेशान है। यूट्यूबर इस पे वीडियोस बना रहे हैं या इंस्टाग्राम पे भी लोग बना रहे हैं। इग्नोरेंस जहाँ पे आती है, मतलब लड़का लड़की को इग्नोर कर रहा है या लड़की लड़के को इग्नोर कर रही है, पर ये इग्नोर क्यों करते हैं रिलेशनशिप में, इसके ऊपर मैंने भी काफ़ी बात की है। बट आई वांट टू नो दैट कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, हाउ यू डील विद दैट।
इग्नोर, देखिए इंसान की एक ऐसी फितरत होती है, जो चीज़ उसके पास है वो उसको कभी नहीं, उसकी वैल्यू नहीं होती है। सिंपल, एकदम प्लेन भाषा में मैंने आपको ये चीज़, एनीथिंग दैट यू हैव, आपको उसकी कुछ खास वैल्यू होगी ही नहीं अगर वो आपको बहुत मुश्किल से नहीं मिली हो। खैर बहुत मुश्किल से मिलने के बाद भी कुछ टाइम बाद उसकी भी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पे इग्नोरेंस आती है कि जो चीज़ है उसकी ज़रूरत ना पड़ना, तो उसको ऑब्वियसली लोग इग्नोर ही करने लगते हैं। बेसिकली आप जब किसी के साथ हो तो आपको सेंस ऑफ अचीवमेंट ना आए तो आप उसे कह सकते हो कि हाँ। और इसको मैं डेटिंग को भी मैं गेम इसीलिए बोलता हूँ ताकि आपको ना सामने वाले के हिसाब से अपना बिहेवियर चेंज करना है। अगर आपको कोई इंसान इग्नोर कर रहा है, आप उसे बार बार बोल रहे हो प्लीज प्लीज प्लीज, तो आप उस इंसान को ना बस और ज्यादा मौके दे रहे हो कि वो आपको इग्नोर कर सके। इट इज अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू इग्नोर यू। तो यहाँ पे जो इग्नोरेंस है ना, वो तो एक आई जाती है कि इंसान को वो चीज़ नहीं चाहिए। इसके लिए आपके पास समझदार इंसान होना चाहिए, या तो समझदार इंसान, या आपको अपना बिहेवियर और एटीट्यूड ऐसा रखना आना चाहिए कि आप इग्नोर होने की उसमें ना आओ। ये मैं बात कर रहा था रिलेशनशिप, किस टाइप का। फॉर एग्जाम्पल आपको समझ में आना चाहिए कितना अटेंशन है सामने, तो हाँ ये चीज़ है। एंड स्पेशली देखिए, मैं ये चीज़ मैंने देखी है कि चलो ठीक है, किसी भी इंसान का सामने वाले से मन भर जाता है ना, तो वो इग्नोरेंस पे आई जाती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, इसीलिए मैं इसे एज अ गेम ही बोलता हूँ, क्योंकि मोनोगमी, एक इंसान के साथ रहना, ये ना एक सोशल अरेंजमेंट है बस। साइकोलॉजिकली में, साइकोलॉजी में ये चीज़ नहीं है कि आप एक ही आदमी के साथ पूरी जिंदगी रहो। ये चीज़ और ह्यूमन बिहेवियर में है भी नहीं। खैर इसी चीज़ के लिए हमारे यहाँ कल्चर बना है, रिलीजन बने हैं, ट्रेडिशंस बने हैं, लॉ बने हैं। खैर शादी के बाद भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो अगर आप इग्नोर नहीं चाहते हो तो अपनी वैल्यू आपको बना के रखनी है। वो कैसे बनेगी? कि आपको थोड़ा सा मैच करके रखना है कि कहाँ पे बाउंड्री क्रॉस हो रही है। क्योंकि जब इग्नोरेंस आती है जब रिस्पेक्ट खत्म होने के बाद, जब आपने रिस्पेक्ट खत्म करवा दी सामने वाले के मन में, आपका गेम खत्म। ये भी सही है। कोई सपोज कि कोई लड़का है जो अभी रिलेशनशिप में है और ये लड़की है, उसे अब इग्नोर कर रहे हैं, तो अब क्या करेंगे? ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस मिल रही है। लड़की को इग्नोर कर रही है कि लड़का लड़की को? दोनों में अलग अलग है। हाँ अच्छा। मैं तो दोनों की साइकोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। ओके। क्योंकि बनाई नेचर ने अलग ही चीज़ें। ठीक है, ये करते हैं, आप लड़के का बताओ, मैं लड़की का बताता हूँ। कि अगर लड़के को लड़की इग्नोर कर रही है तो भाई तुम इग्नोरेबल हो। अगर तुम्हें लड़की इग्नोर कर रही है, तुम्हारी वो वैल्यू नहीं है। इमोशनल डैमेज। हाँ मैं तो सीधा यही बोलता हूँ। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, लड़की इग्नोर नहीं करती। इसीलिए तुम डेटिंग का गेम भी ऑन रखो, क्योंकि देखो लड़कियों के मन में एक सेंस ऑफ अचीवमेंट रहता है, एक प्री सिलेक्शन होता है कि अगर इस लड़के को बाकी की लड़कियां चाहती हैं, दिस मीन्स दिस मैन हैज वैल्यू, ये बंदा वैल्यूएबल है। तो आप अपनी ओवरऑल वैल्यू आपको क्रिएट करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तब आप, मतलब मैं तो ये, बाकी तो माइंड गेम्स हैं। लड़की को अटेंशन देना बंद करो, वो आपके पास अटेंशन लेने के लिए आएगी, बट दैट मीन्स वो आपके लिए नहीं आ रही है, शी इज कमिंग हियर फॉर द अटेंशन। बट ये तो रीजन हो गया। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फिक्स कैसे करें? मैं तो नहीं बोलता हूँ कि आप फिक्स करो, फिक्स नहीं करना है, छोड़ दो सीधा, सिंपल। वो अगर आप नहीं छोड़ पा रहे हो तो एज अ मैन आपको छोड़ना आना चाहिए, बिकॉज फॉर अ मैन लाइफ इज हार्ड। मैं तो बोलता हूँ लड़कियों की लाइफ में रिजेक्शंस भी नहीं आते हैं, आते हैं। आई अग्री टू दैट, बट अ मैन बिकम्स अ मैन आफ्टर रिजेक्शंस ओनली। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है बार बार, ठीक है, वो इग्नोरेंस जो है, जितना आप उसे हार्ड अप्रोच करोगे ना कि मुझे इग्नोर मत करो, या कुछ ऐसा करोगे जिससे वो आपको इग्नोर ना करे, उतना वो इंसान और आपको इग्नोर करेगा। तो वहाँ पे अच्छा यही है कि टेक योर सेल्फ रिस्पेक्ट, सिट बैक, थोड़ा बैठ जाओ, ठीक है, या फिर थोड़े दिन के लिए टेक अ गैप, ठीक है। क्योंकि जितना हार्ड आप अप्रोच कर रहे हो आगे वाले इंसान को कि वो आपको इग्नोर ना करे, उतने चांसेस ज़्यादा हैं कि वो आगे वाला इंसान आपको इग्नोर करेगा। और ये लड़का हो या लड़की हो, ये दोनों के लिए सेम चीज़ चली जाती है। बिकॉज जो इग्नोरेंस होती है वहाँ पे तो मुझे लगता है एज अ मैन, और बार बार कोई आपको इग्नोर कर रहा है ना, तो वो आपके सेल्फ वर्थ पे भी डाउट आने लग जाता है, क्वेश्चन मार्क लग जाता है कि यार क्या हूँ यार मैं, मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मेरे में ही कुछ खराबी है एंड ऑल दैट। और फिर उसकी वजह से फिर डिप्रेशन चीज़ें और हाँ मैं एक बात, मुझे कोई भी लड़की सिर्फ एक बार इग्नोर कर सकती है, हाँ खत्म। मुझे एक बार फील हो गया दैट शी हैज इग्नोर्ड मी, शी हैज नॉट रिप्लाइड टू मी, बिलीव मी आई एम आउट। मैं मेंटली आउट हो चुका हूँ वहां से।
ठीक है, अगर इस सेल्फ रिस्पेक्ट को अगर प्लेबॉय माइंडसेट बोलते हैं देन व्हाई नॉट? इट्स गुड, मतलब होना चाहिए, मतलब रिश्ते बनाने के लिए थोड़े बहुत एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं, पर वो एफर्ट्स दोनों तरफ से हों तो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू दिस। ठीक है, एक आपकी वीडियोस में मैंने बहुत सुना है, टॉक्सिक बनो। क्यों बना रहे हो टॉक्सिक सबको? देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि टॉक्सिक किन चीज़ों से मिलके बनता है। टॉक्सिक इज समथिंग मेड अप ऑफ एग्रेशन। अच्छा, पहले मैं इस चीज़ को क्लियर आउट कर दूं। रिसेंटली हमने एक वीडियो बनाई थी, उसमें एक स्टडी को कोट किया था। उस स्टडीज़ में ये बता रखा है कि मतलब ये रियल एक्सपेरिमेंट है, ये हम मन से नहीं बोल रहे हैं। गर्ल्स मोर अट्रैक्ट टूवर्ड्स टॉक्सिक मैन, और क्या बोलते हैं उसे, बैड बॉयज़ बोल सकते हैं। ठीक है, जो कंट्रोलिंग मैन्स होते हैं उनकी तरफ उनका अट्रैक्शन ज़्यादा है। वो ये खुद भी एक्सेप्ट नहीं करती है, पर ये ट्रू है और इस पे स्टडीज़ हुई हैं। ठीक है, तो ये इसके बेसिस पे ये पूछ रहे हैं, और इसके बेसिस पे सार्थक बता रहा है कि टॉक्सिक बनना भी क्यों ज़रूरी है, पर कैसे बने, क्यों बने, उसके बारे में बात करते हैं। जो इंसान, मैं आपको इसको पहले एक लेम लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक आम आदमी की। अ टॉक्सिक मैन वुड बी समबडी जिसने पूरी दुनिया की हालत खराब कर रखी होगी। ठीक है, सो दैट मीन्स ही हैज़ कंट्रोल ओवर एवरीथिंग। एंड एक लड़की के माइंड में बेसिकली क्या होता है, जब उनको कोई टॉक्सिक मर्द दिखता है बेसिकली, दैट मीन्स कि ही इज गुड एट लाइफ, ही इज एक्सपीरियंस्ड इन हिज। 3-4 ट्रेड्स बताओ टॉक्सिक मर्द। एक मिनट, उसको भी एक बार मैं आपको एक चीज बताता हूँ। टॉक्सिसिटी आपके अंदर पता है कब डेवलप होती है, जब आप लाइफ में एक्सपीरियंस्ड हो। क्योंकि लड़कियों को भी पता है दैट दिस वर्ल्ड इज इविल, वर्ल्ड इज नॉट गुड, एवरीबडी वांट्स टू किल ईच अदर। ठीक है, एंड सबको आगे बढ़ना है। तो जब आपके अंदर टॉक्सिसिटी तब डेवलप होती है व्हेन यू हैव डेल्ट विद द इविल वर्ल्ड, यू नो हाउ टू डील विद इट, यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। तो आप टॉक्सिक नहीं, तब आप कॉम्पिटेंट बन जाते हो लाइफ में कि हाँ, आई नो हाउ टू विन द वर्ल्ड। तो लड़कियां ऑटोमेटिकली आपसे अट्रैक्ट होती हैं। अब टॉक्सिसिटी मैं किस चीज को बोलता हूँ, जो आदमी एक्चुअली मैस्कुलिन नहीं होता है, मैं उसको टॉक्सिक मैस्कुलिन बोल देता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर इनफ मर्दानगी नहीं होती है। ये कौन लड़के होते हैं? जो सोसाइटी को तबाह कर रहे होते हैं, ये वो होते हैं। एक मैस्कुलिनिटी मेरे हिसाब से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पे हमें भी चलना है, अपने क्लैन मतलब आसपास के लोगों को सबको लेके आगे बढ़ना है। एक टॉक्सिक मैन वो होता है जो शराब पी के विमेन को अब्यूज करता है, फिजिकली हो, वर्बली हो, वो सब होते हैं जिनको अपने एग्रेशन और अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं है। वो मैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी में डाल देता हूँ। अब जिस टॉक्सिक की मैं बात करता हूँ, वो टॉक्सिक को एक्चुअली फेमिनिस्ट ने टॉक्सिक बनाया है। तो बेसिकली वो टॉक्सिक है नहीं, ये टॉक्सिक उसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाकी लोग उसे टॉक्सिक बोलते हैं, बट इट्स नॉट अ टॉक्सिक थिंग। इट इज नॉट अ टॉक्सिक थिंग। तो मतलब फॉर एग्जांपल अ मैन, एक आदमी है जो अपनी गर्लफ्रेंड, अपनी वाइफ को बोल रहा है कि डोंट डू दिस, ये सेफ नहीं है। ओके, अब ये बाउंड्रीज उसने रखी लड़के ने, तो इसको बोल देते हैं कि आप देखो, लड़कियां आजकल इस चीज़ पे बहुत बगावत, कुछ लड़कियां बगावत करने लगी हैं कि हु इज़ ही टू टेल मी कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं। अरे हमें पता है लड़कों की आंखें चील कौए वाली होती हैं, है ना। वॉट दे सी, वी फील नॉट जस्ट इनसिक्योर, वी डोंट फील सेफ। हमारे अंदर के इंस्टिंक्ट्स होते हैं, वी हैव टू गेट रेडी फॉर अ फाइट इफ अनदर मैन इज लुकिंग एट यू। हमारे अंदर का सिस्टम रिलैक्स नहीं रहता है, हाँ भाई तू देख मेरी गर्लफ्रेंड को, मेरे को क्या है। ठीक है, तो ये एक, इस चीज को अगर आप टॉक्सिक बोल रहे हो एट नाइट, आप लोगों को पता ही आजकल कैसे है, कैसा माहौल चल रहा है। इफ वी आर सेइंग टू आवर गर्लफ्रेंड और अ वाइफ कि डोंट गो आउट एट नाइट, तो इसका मतलब इट हैज टू कीप अस अलार्म्ड, इट इज नॉट एन इनसिक्योरिटी। और यहां पे यही कुछ लड़कियां बोल देती हैं वी डोंट नीड मैन। तो अगर कोई आदमी होता है ना जो अपने हिसाब से थोड़ा भी कंट्रोल करना चाहे, उसको ऑटोमेटिकली एक टॉक्सिक में उसमें डाल देते हैं। ठीक है, अभी एक आदमी है, इफ ही इज बिजी इन हिज पर्पस एंड अ गर्ल इज नॉट, मतलब लड़की इज लाइक ही इज नॉट गिविंग मी टाइम, बट अल्टीमेटली शी, दैट इज व्हाट मेक्स हिम अट्रैक्टिव टू अ गर्ल। थोड़ा ज्यादा इंग्लिश हो गया क्या? नहीं, ठीक है। दैट इज, जब वो आदमी बिजी रहता है, वो आदमी इस चीज में है कि मुझे ये पर्पस अचीव करना है, ही इज बिजी। लड़की कंप्लेन करेगी, बट दिस इज व्हाट मेक्स यू अट्रैक्टिव टू हर। ये है एज अ मैन। तो काफी सारी छोटी बड़ी चीजें हैं। बस मुझे ऐसा लगता है कि इस पे बैलेंस क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। हाँ। मतलब आप ठीक है बाउंड्रीज बना रहे हो, पर इफ़ यू ओवर डू इट तब भी गलत है। हाँ। अगर आप जो ये आपने बताया कि बिजी हो पर आप बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहे हो, ओवरडू कर रहे हो, तब भी गलत है। तो ये बैलेंस क्रिएट होगा विद एक्सपीरियंस, कि हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, और वही है कि गेम आपने कितना अच्छे से खेला है।
तो आपको तभी क्रिएट होगा कि ये बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि आप चाहते हो कि हाँ कोई आपके तरफ अट्रैक्ट भी रहे और आप चाहते हो कि ये सारी चीज़ें भी हों, तो उसके लिए बैलेंस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए मैंने ये डेटिंग चैनल खोला अपना। खैर मैं तो मेंस पर्सनालिटी कोच हूँ, लेकिन मुझे पता चला कि पर्सनालिटी का बहुत बड़ा हिस्सा लव, कॉन्फिडेंस वहीं से आता है लड़कों का। हाँ, वो कॉन्फिडेंस जाता भी वहीं से और आता भी वहीं से। क्यों? अगर किसी गर्लफ्रेंड बहुत हॉट है और है तो उसमें अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होता है। ही विल नो। आप देखो एज अ मैन आपको भी दे विल स्टार्ट रिस्पेक्टिंग इफ दे नो कि हाँ भाई की 2-3 गर्लफ्रेंड है, 4 है। तो क्योंकि मैन फॉर अ मैन हिज कॉन्फिडेंस इज रिलेटेड टू सामने वाले एनिमी को कैसे मार सकता है एंड हाउ मेनी गर्ल्स ही हैव। तो हाउ मेनी गर्ल्स ही हैव, या और ही हैड और ही हैज, कि कितनी सारी, मतलब कितनी लड़कियां हैं या कितनी लड़कियां उस पे मरती हैं। सब बोथ, लेट्स से बोथ। बोथ, हाँ एज अ मैन भाई, मतलब आई एम नॉट एग्री विद इट, बट ठीक है, मतलब आप डबल डेट के बारे में लेके हाँ, मैं डबल डेट के बारे में वही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डबल डेटिंग आई मतलब इसीलिए दैट इज व्हाई आई डोंट मेक कमिटमेंट्स। हाँ, इसीलिए मैं सिंगल। तो वही है कि डबल डेटिंग के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब ये है कि मतलब कितनी लड़कियां आपको चाहती हैं या आप कितनी डिमांड में हो, उससे आपकी वैल्यू डिसाइड होती है या उससे आपका भी कॉन्फिडेंस डिसाइड होता है। देखो, जिस लड़की को पता है कि 4 लड़के मेरे पे मर रहे हैं तो वो रूम में अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ एंटर करती है। वैसे ही अगर आप एक लड़के हो और आपको पता है कि यार ये 4 लड़कियां तो वैसे ही, मतलब आपको कहीं ना कहीं से सुनने को मिल गया है कि दे वांट टू अप्रोच यू, नाउ यू हैव नेक्स्ट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस इन दैट। एज अ मैन तो वो आता ही है। हाँ, वहाँ से सेक्स से रिलेटेड है उसका कॉन्फिडेंस। तभी सार्थक को लड़के बोलते हैं। इसको बेचारा ये इमोशन में बह जाता है और ये क्लियर नहीं करता है कि ये बोलना क्या चाहता है। ठीक है, तो हाँ यही बात है। सो ये चीज़ है। ठीक है, प्रो फ्लर्टिंग टिप्स क्या देना चाहोगे आप? मैं तो, मेरी बस एक ही फ्लर्टिंग टिप है कि टीज द गर्ल, प्लेफुली टीज द गर्ल, प्लेफुली इंसल्ट द गर्ल विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग हर। देयर इज अ डिफरेंस। सुनो, समझो, नहीं तो केस भी हो सकता है, ये इंसान आपको जेल पहुंचा सकता है। यू हैव टू इंसल्ट द गर्ल बट डू नॉट डिसरिस्पेक्ट हर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं तब से ना, जब से पॉडकास्ट शुरू हुआ, मैं इसकी बातों को ही क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बोलना चाहूँगा कि सार्थक की जो बात है वो आप ऊपर से मत सुनिए, क्योंकि जब तक आप उसकी साइकोलॉजी नहीं समझेंगे, ये बोलना क्या चाह रहा है, इंटरनली नहीं जाएंगे, तब तक आपको नहीं समझ में आएगा। अगर आपने ऊपर से सुन लिया ना कि अच्छा ये बोल रहा है, तो आप शायद ऑफेंड हो जाएं। तो आपको बहुत इंटरनली समझना पड़ेगा वो किस लेयर में बात कर रहा है। हाँ, तो फॉर एग्जाम्पल यू कीप ऑन टीजिंग हर। गर्ल्स लव कि अगर आप उन्हें टीज करो, ठीक है। अब टीज आप ऐसी चीज पे तो नहीं कर सकते, अरे तुम्हारा ये सूट या तुम्हारी ड्रेस अच्छी है। अब उसमें थोड़ी ना कोई सेक्सुअल अट्रैक्शन स्पार्क होगा। इट इज समथिंग कि तुम उसे इनवैलिडेट प्रूव करो एंड शी कम्स टू यू फॉर वैलिडेशन। दैट इज व्हाट गर्ल्स लव आल्सो। तो व्हेन इट कम्स टू इंसल्ट, आई डोंट मीन कि मैं समझाऊं इसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल ही दे देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल, आप एक लड़की को, अगर वो लड़की बोलती है कि मैं डीयू से हूँ, तो आप उसको बोल दो अच्छा तो तुम डीयू से हो, एंड यू मेक एन अजम्पशन अबाउट इट, यार वहां के तो लोग ऐसे ही होते हैं। अब मैं समझ गया तुम किस टाइप की लड़की हो। या फॉर एग्जांपल, यार मैंने जैसे सोचा था तुम हो, लेकिन तुम वैसी निकली नहीं। तो दिस इज वॉट इट इज, ओके, दिस इज हाउ यू टीज द गर्ल। मतलब हल्का फुल्का इधर उधर बातें ले जाके। एंड व्हेन इट कम्स, क्या होता है, फ्लर्टिंग इज बेटर व्हेन इट इज डन इन इंग्लिश। हिंदी में तो भाई सीधा डिसरिस्पेक्ट ही लगने लगती है लड़कियों को। तो इंग्लिश में करो तो अच्छा है, बेस्ट है। मैं तो इसीलिए मेरी तो सबसे बेस्ट, अगर मैं आपको टिप दूं ना लड़की पटाने की, दैट इज इंग्लिश, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आजकल लड़कियों की रिक्वायरमेंट ये भी नहीं है कि लड़का पैसे वाला हो, ये हो। इफ द मैन नोज कि हाँ भाई इंग्लिश बोल लेता है, गर्ल्स ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होते हैं। दिस इज माई एक्सपीरियंस। और जो लॉन्डो को मैंने पटवाई है उनका भी यही। किन को पटवाई? अरे हाँ, एक हमारा ये है, इसको कुछ पहले इंग्लिश की प्रैक्टिस दी है। पहले इंग्लिश ट्यूशन लगाओ, उसके बाद ये सब चीज़ें। हाँ, मतलब इंग्लिश। तो प्रो टिप्स में सबसे पहली बात ये है कि आप ज़्यादा तारीफें ना करो। तारीफ जो मैंने याद भी नहीं है मैंने कब की थी। हाँ, दूसरी चीज़, टीजिंग इन अ वेरी हेल्दी मैनर। ठीक है, आप टीज करो, आप कुछ उसकी चीज़ें जो हैं आप उन्हें अप्रूवल ना दो। ठीक है, आप उन्हें बोलो एग्री ना करो और डिसएग्री कर जाओ। जो है आपको भी पता है, जैसे कि वो कितनी खूबसूरत है, पर आप इस पे एग्री नहीं कर रहे हैं। यू आर सेइंग कि हो सकता था, मैंने सोचा था वैसी भी नहीं हो, इतनी इंटरेस्टिंग भी नहीं हो। नाउ शी इज़ पुटिंग एफर्ट टू
मेक द कन्वर्सेशन इंटरेस्टिंग या बाकी चीज़ें, ये बहुत किया है कि यार काफ़ी बोरिंग कन्वर्सेशन है, ओके बाय, ऐसे 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 कर दोगे तब भी चीज़ें काम करती हैं। टीजिंग ना आपको लड़की के सामने कंफर्टेबल बनाता है। आपने बहुत सारी, आपने भी ऐसे कपल देखे होंगे, आप बोलोगे अरे भाई लड़की देखो, अरे भाई लड़का देखो, यू नो व्हाई दैट हैपेंस, क्योंकि वो लड़का, बिकॉज हो सकता है उसको भी पता हो भाई मैं इतना सुंदर नहीं दिखता हूँ, तो वो लड़का ना लुक्स को डेफिनेशन से ही हटा देता है। एंड गर्ल्स डोंट वांट कि ये आदमी मेरे पास मेरे सिर्फ लुक्स के लिए है, शी विल वांट टू लुक लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस वर्ल्ड। लेकिन अगर उस लड़की को पता चल जाता है ना कि ही इज देयर फॉर माई ब्यूटी, ये मेरे साथ इतना अच्छा इसीलिए बिहेव कर रहा है क्योंकि मैं सुंदर हूँ, भाई वो लड़की तुमसे जिंदगी, और यही 90% लॉन्डो की प्रॉब्लम है, दे मेक द गर्ल फील कि हाँ तुम कितनी सुंदर हो, पेडेस्टल पे चढ़ा देते हैं, पेडेस्टल मतलब स्टेज पे चढ़ा देते हैं कि तुम वहाँ हो हम यहाँ हैं, हम यहाँ, वो मत करो, ठीक है, हम भी यही हैं, आप भी यही हो, तुम भी यही हो, हम भी। सुंदर लड़कियों को उल्टा ज्यादा प्रॉब्लम होती है बिकॉज मेन डोंट लुक एट देम लाइक अ ह्यूमन बीइंग, उनको इंसान समझते ही नहीं है। हाँ, वो उनको सब दिक्कत है, वो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि जितने भी लोग हैं वो सब उनको एक ऐसा भगवान की तरह ट्रीट कर रहे हैं, तो दैट इज नॉट गुड। या वही प्रॉब्लम होती है, तो वहीं से आपका पतन शुरू हो जाता है, डाउनफॉल। वो जो आप सेफ खेलने लगते हो, लड़की जो बोल रही है हर चीज में अग्री करने लगते हो, ये लड़की को लगता है कि आप उसकी ब्यूटी की वजह से कर रहे हो और आपका पत्ता कट। और ऐसा करने वाले उसके बाद 10 लड़के और हैं, ठीक है, तो यू कांट बी सक्सेसफुल इन दैट, ठीक है। सो आई थिंक दिस इज़ प्रो रिलेशनशिप टिप्स या डेटिंग टिप्स कह सकते हैं, फ्लर्टिंग टिप्स। अगर आप इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, अगर आप ऊपर ऊपर से सुनेंगे तो हो सकता है कि आप सिर्फ शब्दों में रह जाएं, आप बात की गहराई को ना समझ पाए। तो हो सके तो बात की गहराई को समझने की कोशिश करना। हम उन लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं जो शायद डिप्रेशन में जा रहे हैं, रिजेक्शंस की वजह से लोनली हैं, पावर नहीं है कि दे आर नॉट एबल टू अप्रोच एनीवन, तो उनके बारे में बात कर रहे हैं। और सार्थक ने बहुत अच्छी तरह समराइज़ किया सारी चीज़ों को, और आई रियली अप्रिशिएट दैट। और होप सो कि आपको ये पूरा पॉडकास्ट मज़ा आया हो, सार्थक को भी हमारे साथ मज़ा आया हो। सो अगर इफ़ यू वांट, आप मेल हैं या फीमेल हैं, इफ़ यू वांट कि आप ऐसी टिप्स को फॉलो करना चाहते हैं, तो गो एंड सब्सक्राइब टू सार्थक चैनल एंड फॉलो हिम ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो, ठीक है। मैं भी यही बोलूंगा भाई, जो मेरे लौंडे आए, मेरी ऑडियंस भाइयों, भाई इतना अच्छा मैच्योर कंटेंट बनाते हैं। मैं आपको ये आराम से सिखा सकता हूँ लड़की कैसे पटानी है, बट सही से रखना कैसे है हमारे बाबा भाई बहुत बढ़िया बताते हैं। तो आप जाइए, इनको भी सब्सक्राइब करिएगा, काफ़ी बहुत नॉलेजेबल कंटेंट। आप जो मुझसे बोलते हो ना, अरे भाई कभी अच्छी चीज़ें भी सिखा दे, वो अच्छी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी भाई, मेरे से मत एक्सपेक्ट। टॉक्सिक बनो, इनसे सीखो, और कैसे फिर उस टॉक्सिसिटी को हटाओ, वो हमसे सीखो। टॉक्सिसिटी हटाओ भी नहीं, मेरे से बोलते रहते हैं अरे भाई अच्छा यही बताते रहते हो, लड़कियों के अलावा और कुछ नहीं। भाई लड़कियों के अलावा बैठे हैं महाराज, आप इनको सब्सक्राइब करो। शुक्रिया फॉर दिस पॉडकास्ट। मिलते हैं जल्दी ही। बहुत मजा आया। ओके, डन।